सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की कैसे हुई मौत? संजय राउत का बड़ा दावा, औरंगजेब का किया जिक्र। देखिए, मर्डर केस की बात जो है आप तो सब इस्तेमाल गलत कर रहे हो। मैंने जो पुलिस की जांच मैंने देखी है वो एक्सीडेंट था, वो एक्सीडेंट है, मर्डर केस नहीं है। ये आप बोल रहे हो, आपके माध्यम से ये बुलवाया जा रहा है। 5 साल के बाद उसके पिताजी ने ये एक पिटीशन दायर किया है। ये पिटीशन के पीछे क्या राजनीति है ये पूरे राज्य को मालूम है। 5 साल, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। 5 साल में बार बार इस बारे में प्रश्न चिन्ह उठाने की कोशिश की। ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि उस मामले में जांच पूरी हो गई थी और जांच में बहुत से तथ्य जो सामने आए हैं वो भी ऑन रिकॉर्ड है। 5 साल के बाद अब एक राजनीति हो रही है, इसलिए राजनीति औरंगजेब का विषय महाराष्ट्र में ये लोग नहीं चलाया पाए और उनके ऊपर उलट गया औरंगजेब। जो कब्र से निकालने की कोशिश की औरंगजेब को, वो उनके ही उधर बैठ गया कंधे पर। अब उसके छुटकारा पाने के लिए ये दिशा सालियान वाला विषय को ये लोग तूल दे रहे हैं। ये राजनीति है, लेकिन एक गंदी राजनीति, ये हरकतें महाराष्ट्र में जो हो रही है उससे हमारा राज्य बदनाम हो रहा है। एक युवा नेता जो अच्छा काम कर रहा है उसको बदनाम करने की एक कोशिश है, हमारे पार्टी को बदनाम करने की एक कोशिश है। औरंगजेब नहीं चला तो ये चलाओ, ये नहीं चला तो ये चलाओ। ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहे हैं? ऐसे अगर आप कब्र खोदते जाएंगे तो ऐसी देश में बहुत से कब्र है, जस्टिस लोहिया से लेकर सोहराबुद्दीन तक। महाराष्ट्र में तो गांव गांव में ऐसी कब्र, और राजनेताओं की और बीजेपी के लोगों की, और हमारे कोंकण एरिया में। हम भी बात कर सकते हैं लेकिन हम बात नहीं करेंगे। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी बेटी की मौत की एनआईए जांच कराने की मांग की है। ऐसे में एक बार दिशा सालियान केस को लेकर प्रदेश में सियासी घमासान मच गया है। इस बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का दिशा सालियान मामले में बयान आया है। उन्होंने कहा, शिवसेना यूबीटी आक्रामक तरीके से राज्य के मुद्दे उठा रही है, इसलिए आदित्य ठाकरे को बदनाम करने की कोशिश चल रही है। दिशा सालियान के पिता के पीछे कोई है। प्रदेश में औरंगजेब का मुद्दा सरकार को उल्टा पड़ा, इसलिए अब आदित्य ठाकरे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कब्र का प्रकरण दबाने के लिए दिशा सालियान का प्रकरण ला रहे हैं। वो एक्सीडेंट ही था, संजय राउत ने कहा, वो एक्सीडेंट ही था। 5 साल बाद याचिका दाखिल की गई, उसके पीछे क्या राजनीति थी? ये लोग औरंगजेब की कब्र खोदना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब इनके कंधे पर आकर बैठ गया। अब ये औरंगजेब से छुटकारा पाने के लिए दिशा का सहारा ले रहे हैं। दिशा सालियान के फादर ने जो कोर्ट में याचिका दाखिल की है, उस याचिका में उन्होंने क्या बयान किया है उसके बारे में मैं जानकारी ले रहा हूं। उसकी कॉपी मैंने मंगवाई है और उसी प्रकार ये जो प्रकरण जो चालू हुआ है, राजकीय षड्यंत्र का एक भाग मुझे दिखता है। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने क्या कहा? वहीं महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस मामले पर कहा, मैं दिशा सालियान के पिता द्वारा कोर्ट में दायर याचिका के बारे में जानकारी जुटा रहा हूं और इसकी एक कॉपी मांगी है। इसी तरह मैं इस चल रहे मामले को एक राजनीतिक साजिश के हिस्से के रूप में देखता हूं। देखिए, दिशा सालियान का पहले भी थोड़ा जो मृत्यु हुआ वो संशयास्पद था। आज उसके पिताजी खुल के बाहर आए, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। 5 साल से वो बर्दाश्त करते थे। उन्होंने कहा है कि एक्स मेयर ने उनके ऊपर दबाव लाया था और उसकी वजह से मैं बोल नहीं पा रहा था। आज वो हाई कोर्ट में गए हैं, हाई कोर्ट जो भी निर्णय लेगा उचित निर्णय लेगा, लेकिन इसके अंदर जो भी आरोपी अगर आ गए सामने तो उसको जेल में भेजा जाएगा। दिशा सालियान की मौत शुरू से ही संदिग्ध थी। इसके अलावा इस मामले पर मंत्री संजय शिरसाट ने कहा, दिशा सालियान की मौत शुरू से ही संदिग्ध थी। आज उनके पिता खुलकर सामने आए हैं
और कहा है कि अब वे इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वे पिछले 5 सालों से इसे बर्दाश्त कर रहे थे। उन्होंने दावा किया है कि एक पूर्व मेयर ने उन पर दबाव बनाया था। अब उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाई कोर्ट जो भी फैसला लेगा वह उचित होगा। हालांकि अगर इस मामले में कोई आरोपी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जाएगा। देखो, एक व्यक्ति अपने बेटी के लिए न्याय मांगने के लिए कोर्ट में जा रहा है, तो कोर्ट जो निर्णय देगा वो हमको स्वीकारना पड़ेगा। लेकिन आदित्य ठाकरे का जो नाम लिया है कि वी आर विद आदित्य ठाकरे, उसका और इस केस का कुछ लेना देना नहीं है। फिर भी कोर्ट में अगर विषय गया है वो, तो वहाँ पे कोर्ट के माध्यम से उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। लेकिन दूसरी बात अगर बोलनी हो तो जब 4 साल पहले जब ये विषय मतलब सुसाइड का विषय बाहर आया था सुशांत सिंह का, तब उसमें बहुत बड़ी राजनीति हुई थी और वहाँ पे बिहार का इलेक्शन था और उस इलेक्शन में अलग तरीके के पोस्टर वहाँ पे सुशांत सिंह, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह के बारे में लगे थे। उनको लगा उनको माइलेज मिलेगा, लेकिन जैसे इलेक्शन खत्म हो गया सुशांत सिंह को सब भूल गए। एसआईटी से भी कुछ वहाँ पे कुछ निकला नहीं। अभी उसके बाद 4 साल बाद अभी भाजपा आज से क्या करेगी, तो इसका राजनीति करेगी। बम्बई का इलेक्शन है और बिहार का इलेक्शन है और उस एंगल से वो जब राजनीति करेंगे, अभी औरंगजेब का मुद्दा उनका नहीं चला, आरएसएस ने भी उनको वैसे भी छोड़ दिया। अभी ये मुद्दा लेके अगर वो राजनीति करेंगे कि लोगों के सामने उनका असली चेहरा डेफिनेटली आगे आएगा, ऐसा मुझे लगता है। रोहित पवार ने क्या कहा? दिशा सालियान मामले में शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर एनसीपी-एससीपी विधायक रोहित पवार ने कहा, अगर कोई व्यक्ति अपनी बेटी के लिए न्याय मांगने के लिए अदालत जा रहा है तो हमें अदालत के फैसले को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन इस मामले में आदित्य ठाकरे का नाम लिया गया है और उनका और इस मामले के बीच कोई संबंध नहीं है। दिशा के पिता ने याचिका में क्या कहा? जानकारी के अनुसार दिशा सालिया के पिता सतीश सालियान ने अपनी याचिका में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, फिल्म अभिनेता सूरज पंचोली, डिनो मोरिया के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं और गिरफ्तारी की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर और मेयर के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। 2020 में हुई थी दिशा की मौत। दिशा सालियान अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी। 8 जून 2020 को मुंबई में अपने घर की बालकनी से गिरने से दिशा की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में आत्महत्या का मामला दर्ज किया था। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे एकता केसरी न्यूज और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।